वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में आयोजित वक्फ कॉन्फ्रेंस में विधेयक के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ मिली काउंसिल देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार के तत्वाधान में 25 अगस्त को AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के विशाल हॉल में वक्फ की सुरक्षा और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के शीर्षक पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने की। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मौलाना मोहिबुल्लाह इरफानी उप इमाम जामा मस्जिद पटना जंक्शन की तिलावत कलाम पाक से हुई, जबकि नात नबी का गुलदस्ता जनाब मौलाना फैजान अहमद कासमी साहब ने पेश किया। प्रस्ताव मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम शमसी जॉइंट सेक्रेटरी मिली काउंसिल बिहार ने पेश किया। खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ के सज्जादा नशीन शाह सैयद अयातुल्लाह कादरी ने इस मौके पर अपना महत्वपूर्ण संदेश भेजा, जिसे उनके प्रतिनिधि कारी रमजान अली साहब ने पढ़कर सुनाया। मौलाना नाफी आरफी साहब ने केंद्रीय मिली काउंसिल के अध्यक्ष हजरत मौलाना उबैदुल्लाह मुगीसी का संदेश, मौलाना रहमतुल्लाह आरफी ने केंद्रीय मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मंजूर आलम का संदेश पढ़कर सुनाया। मौलाना शाफी आरफी ने जमीन के सर्वे के संबंध में मिली काउंसिल की अपील पढ़कर सुनाई। मिली काउंसिल बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना डॉक्टर आलम साहब ने शुरुआती भाषण दिया और वक्फ की अहमियत और हकीकत बयान करते के साथ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में चिंताओं का इजहार किया। बैठक का संचालन मौलाना मुफ्ती नाफे आरफी साहब, मौलाना नूरुल इस्लाम नदवी और मौलाना मोहम्मद आलम साहब ने संयुक्त रूप से किया। पटना से जावेद अहमद की रिपोर्ट। जमीन पर हैं, कब्रें भी जो कब्रिस्तान है वो भी हमारे मजहब का एक हिस्सा है। अभी ठीक है, भारत सरकार ने 8 अगस्त को जो बिल पेश किया है वक्फ के बारे में, उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिसको हमारे आज की इस मीटिंग में क्लियर किया गया है। इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया सतह पर, चाहे मिली काउंसिल हो या मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, ये तय किया है कि हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस कानून को, इस बिल को जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है वापस ले लें। इसलिए कि ये बिल वक्फ की हिफाजत नहीं करेगा, बल्कि वक्फ को बर्बाद करेगा, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने वालों के लिए और राह हमवार करेगा। किसी को वक्फ करने का इख्तियार भी नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कहा गया है कि मुसलमान 5 साल तक मुसलमान रहे तभी वो वक्फ कर सकता है। यानी 5 साल तक क्या वो मस्जिद में नहीं जाएगा, क्या वो अपनी इबादत नहीं करेगा? इस तरह की बहुत सारी कमजोरियां हैं जो इस बिल में लाई गई हैं। इसलिए हम लोग इस बिल के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि इस बिल को सरकार वापस। जेडीयू ने साथ दे दिया है बिल का बड़े पैमाने पर। राजीव रंजन लालन सिंह ने केंद्रीय मंत्री होते हुए साथ दिया लोकसभा में बहुत मजबूती से। हम तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ये बिल मुसलमानों की इबादत में दखल अंदाजी है, इसलिए इस बिल का वो साथ न दें। चाहे जबान नहीं खोली, चाहे कोई भी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी ने या उसकी हमनवा पार्टियों ने वक्फ के बारे में जो बात कही है पार्लियामेंट में कि ये मुसलमानों के हित में है, हम कह रहे हैं कि भाई ये मेरे हित में नहीं है। आप हमको कह रहे हैं कि 5 साल तक आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, यानी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा आप अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। तो ये सीधा जो है शरीयत में और मजहब पर चलने से रोकना है। इस बिल में 103 जगह उन्होंने तरमीम की है, जिसमें 50 जगहें ऐसी हैं जो हमारे वक्फ की संपत्ति को हड़पने का रास्ता हमवार करती हैं। ये हम लोगों का नीतीश कुमार जबान नहीं खोल रहे इस मामले पर। ये आप लोग आप क्या नीतीश करेंगे? कुमार से पूछिएगा, हम तो तमाम लोगों से ये बात। आप लोग मिले हैं क्या इस मामले पर? ये वक्फ का ये कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए नहीं है कि किसने क्या कहा। मिलेंगे आगे क्या मिलेंगे? हम तो सबसे, बल्कि हमने तो ये तय किया है कि ये तहरीक जो है हमारी जारी रहेगी। और आज हम अपील भी कर रहे हैं
कि तमाम अजला से आए हुए नुमाइंदे अपने अपने यहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे और आज आपके सामने ये ऐलान करेंगे कि हमारे यहाँ ये कॉन्फ्रेंस की जाए। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। यहाँ से अगला कदम क्या होगा? कॉन्फ्रेंस के बाद आप अगला प्रोग्राम क्या? पहले तो अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम वक्फ बोर्ड की अगर कोई कमजोरी है तो उसको सुधारेंगे, ये कमजोरी अगर मुसलमानों में है तो उसको सुधारेंगे, सरकार में है तो उसको सुधारेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया भाई।